इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एचयू यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ धोखा हुआ है। 1 तारीख को जो यहां पर धरना उठाया गया था रात को छात्रों का, उसमें धोखा किया गया सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। जो इन्होंने बार बार कहा था मीडिया के सामने और धरने पर आकर भी कहा था कि छात्रों की सभी मांगें मान ली गई है। सभी मांगों का क्या मतलब होता है? उन सभी मांगों में से जो 2 मांग थी हमारी, एक थी कि जो 42 छात्रों के ऊपर जो एफआईआर की गई है वो वापसी ली जाए, और अभी तक वो एफआईआर हमारी वापसी नहीं हुई। दूसरी ये थी कि 20 दिनों के अंदर जो यहाँ के कुलपति है BR कंबोज इस यूनिवर्सिटी के, उनको यहाँ से हटाया जाए और उनके ऊपर एक जांच कमेटी बनाई जाए। वो जांच कमेटी अब तक इन्होंने सरकार के द्वारा नहीं बनाई गई है। और आज तारीख हो चुकी है 9 अगस्त और धरना उठाया था 1 जुलाई को। लगभग 40 दिन हो चुके हैं और इन्होंने 20 दिन की बात कही थी कि जांच कमेटी बिठा देंगे। दूसरी बात, जांच कमेटी के अंदर इन्होंने कहा था कि आप 2 प्रोफेसर के नाम दे दीजिए। हमने इनको 2 रिटायर्ड प्रोफेसर के नाम दिए कि छात्रों की तरफ से ये 2 नाम है रिटायर्ड प्रोफेसर के, जो कि आप उस कमेटी के अंदर लीजिए। और सरकार उनको ले नहीं रही है। सरकार ये कह रही है कि हमें तो मौजूदा प्रोफेसर के नाम दो। मौजूदा प्रोफेसर का कैसा नाम दे दे? उनको नौकरी नहीं करनी है क्या उनके ऊपर दबाव नहीं आएगा VC साहब का? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और वादा खिलाफी को देखते हुए हम यहाँ पर धरना दोबारा करने जा रहे हैं। एक सांकेतिक 2 घंटे का 12 तारीख को शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक। तो आप सभी से निवेदन है कि 12 अगस्त को आप सभी यहाँ 4 से 6 बजे यहाँ छात्रों का साथ देने के लिए आए। और दूसरी बात, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री है आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, वो हमारे धरने के बारे में बार बार ये बात कर रहे थे कि छात्र राजनीति ना करें। तो मैं हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब है नायब सिंह सैनी जी, उनको ये कहना चाहूँगा कि नायब सिंह सैनी जी, ना तो हमें राजनीति करनी और हमें तो अपनी पढ़ाई करनी है। अब लोकसभा का सेशन भी चल रहा है, इसके अंदर भी कोई ना कोई सांसद एचयू के छात्रों की आवाज़ उठाएगा। और इसके बाद में हरियाणा विधानसभा का सेशन स्टार्ट होगा, उसमें भी कई MLA एचयू के छात्रों की आवाज़ उठाएंगे। तो ऐसा ना हो कि जब वो विधायक आवाज़ उठाए उसके बाद आप फिर से कहें कि छात्र राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आपके पास अभी भी मौका है, आपको मौका है कि आप इस VC को यहाँ से हटाएं और छात्रों के ऊपर जो झूठी FIR है आप उसको वापसी करवाएं। और जो छात्र है वो अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे सके। यहाँ मानसिक प्रताड़ना बहुत हो चुकी है एचयू के छात्रों की। आपसे हमारा बार बार ये निवेदन है कि आप इस मामले पे संज्ञान लीजिए। और छात्र आपसे मिलना भी चाहते हैं एचयू यूनिवर्सिटी के, आप इन छात्रों से भी मिलिए। आप सभी ने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। भाई आप सभी को पता है कि पीछे एचयू की बात करें तो एचयू 4 नंबर गेट पे लगभग 22 दिन धरना चला। धरना छात्रों की कुछ मांग थी, उस मांग पे कहीं ना कहीं छात्रों ने आवाज़ उठाने का काम किया। जैसे ये छात्रों ने आवाज़ उठाई तो प्रशासन द्वारा उन पे कुछ लाठीचार्ज वगैरह जो भी है किया गया। उसके बाद लगातार 22 दिन तक धरना चला और धरने का कहीं ना कहीं 1 जुलाई को जो है स्थगित कर दिया गया। सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया और उनकी जो मुख्य मांगे थी उन पे भी वही विचार करने का काम किया और 20 दिन का टाइम दिया था। भाई 20 दिन में जो है तमाम जो आपकी जो मांगे हो पूरी कर दी जाएगी। और एक एक करके मांग भी आपको बताएंगे। और जिस प्रकार से अभी अपील कर रहे हैं जो छात्र, भाई हमारी जो मांगे है वो नहीं पूरी हुई है और कहीं ना कहीं एक आश्वासन दिया था वो आश्वासन ही बन के रह गया। वो मांगे पूरी नहीं हुई। अब तक सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, चाहे वो BC के हटाने की बात हो या 40 जो छात्र थे उन पे FIR की बात हो। तमाम जो मांगे थी उनकी पूरी नहीं हुई है। और अब फिर से उन्होंने एक आह्वान किया है भाई, एक सांकेतिक धरना जो है 12 तारीख को मंगलवार को शाम 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे का धरना रहेंगे। इस पे आपको छात्रों के विचार भी आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं हम जो सुखी प्रधान है ISO के जिला अध्यक्ष है, उनसे खास बातचीत करेंगे भाई किस प्रकार से आगे की इनकी कार्रवाई है और पीछे क्या आश्वासन दिया गया था, उन पे सरकार खरी उतरी या नहीं। तमाम जानकारी है जो ISO के जिला अध्यक्ष है सुखे मंगाड़ी वे देंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके जितने दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत नमस्कार। किस प्रकार से भाई साहब दोबारा जो आप सुनने में आया है कि दोबारा जो है छात्र जिस प्रकार एक जो वीडियो दी है, एक स्टूडेंट ने वीडियो बनाई है भाई हम 12 तारीख को 4 बजे से 6 बजे तक सांकेतिक धरना रखने जा रहे हैं, तो इस पे आपके क्या विचार है? क्या उनकी मांगे पूरी नहीं हुई या जिस प्रकार सरकार द्वारा बताया जा रहा था कि भाई राजनीति के शिकार हो रहे हैं, इस प्रकार आपके क्या विचार है?
भाई साहब, मैं पहले तो आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं 2017 से राजनीति के अंदर हूँ, छात्र राजनीति के अंदर। जी ठीक है, इस बात को इन लोगों ने इस चीज़ का रूप दिया था। अभी ये जो बच्चे धरने के ऊपर बैठे हैं, चाहे ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये कोई आम स्टूडेंट नहीं है। भाई कोई +2 BA करने वाला स्टूडेंट है, ये PhD के स्कॉलर है भाई साहब। ये आपको पता होगा, PhD का मतलब ये डॉक्टर की डिग्री करने वाला स्टूडेंट है। इन्हें अपनी पढ़ाई से फुर्सत नहीं है, ये और कामों से कहाँ भी फुर्सत लेंगे। अच्छा, पहली बात तो इनके ऊपर लाठीचार्ज कराया, इनके सिर फोड़े। ये कोई आतंकवादी तो थे नहीं, वे इनके सिर फोड़ दिए, सारी चीज़ कर दी। ये भाई साहब आपने पहले बातें कवर भी कर ली, 22 दिन का आपने धरना भी दे दिया, सारे काम आपने कर भी लिए, लेकिन अब ये दोबारा मुद्दा सिर्फ इस भ्रष्ट सरकार की वजह से छिड़ने लग रहा है। क्योंकि हमने इनके कहने पे, इनके आश्वासन के अंदर आ गए, इनकी बातों के अंदर आ गए, इनकी धोखेधड़ी के अंदर आ गए, इनकी धोखे वाली बातों के अंदर हमने आके जो पूरी पूरी कमेटी गठित करी थी, और उस कमेटी के अंदर एक मैं बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उस कमेटी के अंदर जितने भी मेंबर थे, सारे के सारे मेंबर ये बच्चे हैं जी, जो स्टूडेंट है HAU के। कोई बाहर का मेंबर नहीं है, कोई भी राजनीति वाली बात नहीं है। जो भी धरने में बच्चे बैठे थे, सारे के सारे पीड़ित बच्चे बैठे थे। उसके अंदर किसी ने भी राजनीति करने का काम नहीं किया। हाँ, उसमें समर्थन किया है जितने भी सामाजिक संगठन थे, जितने भी छात्र संगठन थे, जितने भी किसान संगठन थे, सब ने समर्थन किया है। समर्थन क्यों किया है? क्योंकि ये बच्चे भाई किसान कमेरों के बच्चे हैं। दो जात होती है, या तो किसान की या कमेरे की। ठीक है, तो किसान हम सारे हैं, और जो कमेरे हैं वो 1% हैं, वो किसी भी जाति से हो सकते हैं। ये भाई साहब मेरे साथ भी हो सकता है, मैं भी आज स्टूडेंट हूँ। एक स्टूडेंट लीडर होने के नाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई, ये धरना जो सांकेतिक धरना 12 अगस्त को हम 4 से लेकर 6 बजे तक करेंगे, ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य क्यों है भाई? 22 दिन तक लगातार हम वहाँ पे रोड पे बैठे हैं। ठीक है, हमारा भी परिवार है भाई, हमारा भी घर परिवार है। क्या जो मांग, मुख्य मांग कौन कौन सी थी, क्या क्या नहीं मानी गई आपकी? हमारी कोई लंबी चौड़ी मांगे नहीं है भाई। हमें कोई वहाँ पे धरने पे बैठ के कोई लंबी चौड़ी सरकारी नौकरियाँ मांग रहे हैं, कोई लंबे चौड़े हमारे लिए तोहफे मांग रहे हैं, कोई गिफ्ट मांग रहे हैं, ऐसा कोई हमारी मांग नहीं थी। ठीक है, बच्चों की मांग ये सिंपल सी थी भाई, हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे ऊपर जो प्रहार हुआ है, हमारे सिर जो फोड़े गए हैं, ठीक है, हमारे ऊपर लाठी डंडों से प्रहार हुआ है, उसका भाई कैसे ना कैसे लीगली बदला लिया जाए। लीगली का मतलब ये होता है भाई साहब, हमारे ऊपर जो झूठी FIR करी भी धरने पे बैठे हैं भाई। जो FIR हुई थी वो अभी तक मतलब रिमूव नहीं हुई, क्या हटाई नहीं गई है? बिल्कुल नहीं हटाई भाई साहब। ठीक है ना तो रिमूव करी है, और जो स्कॉलरशिप के लिए लड़ रहे थे ना, वो दोबारा स्कॉलरशिप लागू की गई। अच्छा, जो भ्रष्ट VC है, दलाल 10 करोड़ रुपए देके लगिया हुआ है, RSS का संघीय विचारधारा का ये आदमी है। ठीक है, इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं जो हुई। 10 करोड़ की बात कर रहे हो, कोई इस पे प्रूफ है क्या? प्रूफ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी पे कुछ एलिगेशन लगाना ये मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, जितने भी चाहे छात्र नेता लगा लियो, जितने भी आपके BJP के लगा लियो, एक बात इन्होंने खुद ही प्रूफ कर दी। खुद क्या प्रूफ कर दी भाई? ये एक VC है, यूनिवर्सिटी का मालिक है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने लग रही। क्यों भाई? इसके नेतृत्व में सारा काम हुआ है, लाठी डंडे पड़े हैं, बच्चों के सिर फूटे हैं। बस इनका दुख यही था कि भाई किसान कमेरों के बच्चे हैं, इनके इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने लग रही है, और सारे खुल के बोल रहे हैं RSS का संघीय विचारधारा का आदमी है ये, और ये पैसे दे के लगा हुआ है। ये अगर मैं यूँ बोलता हूँ, अगर ये दे के नहीं लगा हुआ, मेरी बात का जवाब दे दे भाई मैं नहीं लगा हुआ, आमने सामने डिबेट कर देगा, ये हार जाएगा, मैं हार जाऊँगा, बात खत्म। चलो ये बात भी होगी। और तीसरी मांग कौन सी थी? FIR की होगी, BC की भी होगी, और कौन सी मांग थी? हमारी एक तो मांग ये थी भी, पहले जो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे करें जितने भी छात्र हैं, पहली बात तो वो मुकदमे सारे सारे वापस लेने का काम करो। दूसरी बात जो ये भ्रष्ट VC है, इसके नेतृत्व के अंदर सारा काम हुआ है, जो CSO है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सुखबीर, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अच्छा, तीसरी मांग ये थी जो स्कॉलर्स है भाई, इनकी स्कॉलरशिप जारी करने का मुद्दा था। कोई लंबी चौड़ी कहानी को नहीं भाई, जो स्कॉलरशिप पहले से मिलती आ रही है वही चाहिए थी, कोई नई तो कहानी है को नहीं। किसी भी मतलब प्रशासन है जो HAU का, किसी पे भी कार्रवाई नहीं हुई है क्या जो उस पे शामिल थे? भाई साहब आप भी उस टाइम में हमारे साथ ही थे, धरने में बैठा करते, आप भी हमारे साथ बैठा करते और पसीना पसीना होया करते, क्योंकि ईमानदार छायाकार पत्रकार बंधु हो आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। ठीक है ना, आप अगर नहीं होगे, ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं करोगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप भी हमारे साथ बैठते थे, पसीना पसीना होया करते, सारी चीज़ होया करते, आप भी देखा करते, वहाँ पे बैठा करते भाई। तो हमारे साथ कौन सा VC आके या कौन सा VC का नुमाइंदा आके हमारे साथ ढंग से बात करी और करी, उन्होंने हमें डराने धमकाने का काम किया। और जो जितनी भी छात्राएं
जितनी भी लड़कियां हमारे साथ बैठी थी उनका हॉस्टल तक बंद कर दिया, उन्हें खाने पीने की सुविधा तक बंद कर दी। भाई साहब इससे ऊपर बड़ी क्या तानाशाही हो सकती है इस देश के अंदर? आज़ाद है आज हम। कहीं ना कहीं रणधीर पनियार है जो विधायक नड़वा के, उसने जो मामला शांत करवाने की कोशिश की और करवा भी दिया। बिल्कुल ठीक है, और आश्वासन भी दिया कि भाई जितने भी जो मांगे है आपकी, जो भी स्टार्टिंग में कुछ कम बताई जा रही थी बाद में बढ़ा दी गई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई जो तमाम मांगे आपकी मान ली जाएगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, जांच कमेटी बिठाएंगे। उस कमेटी का क्या रहा, कोई उनके पास रिस्पॉन्स आया क्या? उन जो कमेटी के मेंबर थे, जो स्टूडेंट थे। भाई साहब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। पनियार साहब है अपने नड़वा हल्के से एमएलए हैं, मैं मंगाड़ी गांव का हूँ और आप भी मंगाड़ी से ही हो। आप यूँ बता दो, आप भी नड़वा हल्के के अंदर रहते हो, कितने के अपने पनियार साहब ने काम करवा दिए और कितने के जो झूठे आश्वासन दे के जाते हैं लोगों के बीच में आके, भाई ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कितने की इनकी मांगे पूरी होगी? भाई कम से कम ऐसे वादे 150 करके जा चुके हैं ये, ठीक है ना भाई? सरकार के नुमाइंदे और इनके दलाल बनने का काम मत करो। कम से कम बच्चे हैं तुम्हारे, अगर ची तुम्हारे और ची हमारे हो, ठीक है? किन के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है तो उनको न्याय दिलाने का काम करो। आप झूठा आश्वासन देके आप वहाँ से खड़े हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करके और वहाँ से सारा मुद्दा ये निपटाई दिया। क्यों भाई? ये भ्रष्टाचार फैलाने का काम आपने ले लिया क्या? टेंडर ले लिया क्या इस चीज़ का? बच्चे हैं 22 दिन तक भूखे प्यासे वहाँ पे बैठे हैं, गर्मी के अंदर वहाँ पे बैठे हैं। जो PhD स्कॉलर्स है मेरे भाई है, उनके रिसर्च पेपर है और है, उनको अलग अलग अपनी स्टडी करनी है, उनकी वो भी वेस्ट हुई है, सारा टाइम उनका वेस्ट हुआ है। उनके बाद उनके साथ जो अन्याय हुआ है। आगे 12 तारीख को क्या कार्रवाई है? 12 तारीख की कार्रवाई ये है भाई सब 4 से 6 लगातार 2 घंटे हमारा एक सांकेतिक धरना है, बिल्कुल शांतिपूर्ण, HU के 4 नंबर गेट के ऊपर है। वो धरना हमारे इसीलिए है भी, हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम भारतीय देश का एक हिस्सा है और एक आज़ाद देश का हिस्सा है, और आज एक ऐसी सरकार हमारे देश के अंदर बनेगी, BJP की सरकार, जो हमें मजबूर कर रही है, छात्रों को, युवाओं को, जो देश का भविष्य है उसको इतना मजबूर कर दिया। हम रोड पे दोबारा बैठेंगे भाई, 22 दिन पहले बैठे थे और बैठ जाएंगे भाई। मैं तो बोल रहा हूँ 13 महीने हमारा किसान आंदोलन चलना था, हमारे माँ बापों ने वो भी चलाया था भाई, किसान कमरे के बच्चे हैं, हम दोबारा बैठ जाएंगे भाई, क्या बात होगी? 2 घंटे बैठे थे, 2 साल बैठ जाओ, लेकिन अन्याय का जवाब लेके रहेंगे। कोई HU के जो छात्र संगठन है उसके अलावा कोई और भी छात्र संगठन आएगा क्या इस धरने में? जितने भी छात्र संगठन हैं, चाहे पूरे हरियाणा की बात करें, आप सारे के सारे छात्र संगठन आएंगे। और मैं ISO का जिला अध्यक्ष सुखी मंगाड़ी आपको ये वादा करता हूँ, इसके अंदर पूरी हरियाणा की ISO, सारे के सारे पदाधिकारी ISO के, छोटा कार्यकर्ता, दर्जनों सैकड़ों की संख्या के अंदर उस धरने को समर्थन करेगा। और हमारे जो ISO के राष्ट्रीय प्रभारी है, रानिया से विधायक चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी, छात्रों की बुलंद आवाज़, वो विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को बेखौफ तरीके से उठाने का काम करेंगे। और पहले भी भाई साहब ये मुद्दा तो बाद में उठे, हमारे चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जी ने ये मुद्दा 6.5 मिनट, ये जो मैटर हुआ है उससे पहले भी 6.5 मिनट लगातार इस भ्रष्ट विषय के खिलाफ बोले भाई, इसके जो पुरस्कार है वो झूठे हैं, इसकी जो डिग्रियाँ वो झूठी है। 6.5 मिनट इन्होंने बोले, ये आप यूट्यूब पे वीडियो उठा के देख लेना, हमारे विधायक साहब के उन्होंने बोले है। और दूसरा आपकी बार मैं आपको ये भी चीज़ बता देना चाहता हूँ, डब्बावाड़ी से हमारे विधायक है आदित्य देवीलाल जी, 2 हमारे पार्टी के विधायक है, दोनों के दोनों खुल के, आगामी सेशन है अभी सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा भाई साहब, दोनों के दोनों खुल के बोलेंगे इस मैटर के ऊपर, और कोई मैटर नहीं है, ऐसे वाले मैटर पे बोलेंगे। तब क्या दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हो वीडियो के? दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूँ भाई, जितने भी मेरे भाई है, मेरे प्रिय भाई है, जो दर्शक है, उनको यही मैं कहना चाहूँगा, जो छात्र मेरे देख रहे हैं, मेरे भाई हैं, वो जितने से जितने ज़्यादा संख्या में हो सकें वहाँ पे धरने के अंदर पहुँचें। और मेरे जितने भी युवा साथी हैं वो बढ़ चढ़ करके भाग लें, क्योंकि ये आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। ये अन्याय आप देख सकते हो अपनी आंखों से, 22 दिन पहले चलिया था, सारी मीडिया ने भी ये चीज़ दिखाई है, खुल करके दिखाई, जो सच्चाई वो भी दिखाई है। और आप ये जो अब प्रोपगंडा हमारे साथ चले हुए, दोबारा से ये चलने वाला है, दोबारा से हम रोडों पे बैठने वाले हैं, ये आप देख सकते हो भाई। अन्याय की इस लड़ाई के अंदर आप अपनी आयत जरूर देने का काम करें। तो भाई जिस प्रकार जो है हमने एक वीडियो भी दिखाई थी, मनोज शिवाच है जो HU का स्टूडेंट है और उस कमेटी का मेंबर भी था, जिसमें जो भाई फैसला हुआ था, और जो है विधायक साहब और जो स्टूडेंट थे उनके बीच में जो कमेटी थी, उन्होंने जो फैसला लिया था और धरना उठाया था उस टाइम। और उसी भाई ने अभी अपील की है कि भाई 12 तारीख को 4 बजे 2 घंटे के लिए सांकेतिक धरना है और HU गेट नंबर 4 पे। तो और सुखे मंगाड़ी ने भी अपील की है, क्योंकि ये भी एक छात्र नेता है भाई, और इनका भी फ़र्ज़ बनता है छात्रों का साथ देना। ISO के जिला अध्यक्ष है, तो इनके विचार कैसे लगे और किस प्रकार से आगामी जो है कार्रवाई होगी वो तो समय ही बताएगा। लेकिन हम भी यही कहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, भाई जो है जिस प्रकार आश्वासन दिया था, छात्रों की जो उचित मांगे थी
वो प्रशासन, सरकार को, शासन और प्रशासन को मान लेनी चाहिए थी, ताकि इस प्रकार की जो है, जिस प्रकार धरना चला, आगामी भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि आम जन को भी समस्या हुई, स्टूडेंटों को भी समस्या हुई, पढ़ाई भी उनके प्रभावित हुई। तो इस प्रकार की समस्या आने वाले समय में नहीं हो। अभी भी समय है सरकार के पास भाई, जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेकर जिस प्रकार स्टूडेंटों को, छात्रों को जो समस्या आ रही है, जल्द से जल्द उनका निवारण करें। तो अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर से राम राम, जय हिंद, जय भारत।